पालमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत सुंदर सी नदी थी, लेकिन गांव वालों का ये मानना था कि वो नदी एक शापित नदी है। उस नदी के पास जो कोई जाता है या फिर उसका पानी पी लेता है, वो वापस लौटकर नहीं आता था। सुना है कि उस शापित नदी ने फिर से एक निर्दोष की जान ले ली है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है। बाजू के गांव का एक चरवाहा अपनी गाय चराते चराते उस नदी का पानी पी लेता है और वापस लौट कर नहीं आता। गांव वालों की बात सूर्य नाम का लड़का सुन रहा था। अरे ये क्या बात कह रहे हैं ये लोग? क्या ऐसा सच में होता होगा? मुझे जंगल में जाके उस नदी का पता लगाना ही पड़ेगा। एक दिन की बात है, एक लकड़हारा जंगल में उस श्रापित नदी से थोड़ी दूर लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे बहुत जोर की प्यास लगती है। अरे बहुत जोर की प्यास लगी है और ये एक ऊपर से गर्मी। चलो कहीं पे पानी पी कर आता हूँ। वो आगे एक रास्ते में चलने लगता है। तभी थोड़ी ही देर में उसे एक बूढ़ा दिखता है। वो दिखने में पागल और डरावना दिख रहा था। ये मूर्ख इंसान कहाँ पे जा रहा है? तुझे पता नहीं कि आगे जाने में आपत्ति है? चाचा, मैं तो अभी आ जाऊंगा। मैं वहाँ पे सिर्फ पानी पीने के लिए जा रहा हूँ। अरे तुझे पता नहीं है, वो जगह खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पे जाना छोड़ दे और जहाँ से आया है वहाँ वापस चला जा। इतना कहकर वो पागल बूढ़ा वहाँ से चला जाता है और लकड़हारा अपने आप से कहता है, अरे कितना डरावना और पागल बूढ़ा था ये। उसकी बात अगर मैं मानूंगा तो मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। वो लकड़हारा बूढ़े की बात को ठुकराकर उस नदी में पानी पीने के लिए जाता है। अरे वो बूढ़ा तो पागल है। देखो कितनी सुंदर नदी है ये। इसमें पानी पीने में क्या बुराई है। जैसे ही वो अपने दोनों हाथ नदी में डालता है तो अचानक से उसके हाथ किसी ने पकड़ लिए और वो चिल्लाने लगा, अरे ये मेरे हाथ किसने पकड़ लिए? अरे कोई है? मुझे बचाओ बचाओ। अरे छोड़ दो तुम मुझे, बचाओ बचाओ। इतना कहते ही वो मायावी हाथ लकड़हारे को नदी में खींच लेते हैं और लकड़हारा चिल्लाते हुए पानी में गिर जाता है। तभी उस नदी में से जोर जोर से हंसने की और ढोल नगाड़े बजने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। तभी सूर्य बोलता है, ये अजीब अजीब आवाजें कहाँ से आ रही हैं? अरे बाप रे, लगता है कि मायावी नदी ने फिर से कोई शिकार बना लिया है। हाँ, मैंने भी यही सुना है कि जब ये नदी किसी को अपना शिकार बना लेती है तभी ऐसी ही आवाज आती है। क्या ये आवाज वहाँ से आ रही है? हाँ सूर्य, ये आवाज वहाँ से ही आ रही है। अब तो उस नदी के पास जाने से बहुत डर लगता है भाई। सूर्य मन में बोलता है, अरे ये नदी में कौन सी माया छुपी है? इसके बारे में पता लगाना ही होगा। अगले दिन गांव में एक खबर आती है। अरे जो कल आवाज आ रही थी ना, वो श्रापित नदी में से ही आ रही थी। हाँ हाँ, एक लकड़हारा था जो पानी पीने नदी में हाथ डाले तो उसके हाथ पानी में कोई खींच लेता है। ये सुनकर सूर्य सोच में पड़ जाता है। वो घर जाकर अपनी दादी माँ से कहता है, दादी माँ, मैंने सुना है कि एक लकड़हारा उस श्रापित नदी का शिकार बन गया है। हाँ बेटा, मैंने भी सुना है, इसलिए मैं तुझे भी ना कह रही हूँ। कभी भी उस नदी के पास मत जाना बेटा। वो किसी को भी नहीं छोड़ती। जो भी जाता है उसे अपना शिकार बना लेती है। वो एक श्रापित नदी है। हाँ हाँ दादी, मैं कभी भी उस नदी का पानी नहीं पीऊंगा। पानी तो दूर की बात, लेकिन उस नदी और जंगल के आसपास भी नहीं जाएगा। सूर्य
मन में बोलता है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे उस नदी के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह सूर्य अपनी दादी से कहता है, दादी, मैं गांव में अपने दोस्तों के साथ बैठने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन कल मैंने कहा था वो याद है ना? हाँ दादी, मुझे बराबर याद है। मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। दादी से झूठ बोलकर सूर्य उस जंगल के रास्ते से उस नदी के पास जाता है। कुछ देर बाद उसको एक बूढ़ा सामने से चलते हुए देखता है। वो बूढ़ा सूर्य से कहता है, ए लड़के, कहाँ पर जा रहा है? तुझे पता नहीं है क्या कि वो जगह खतरे से खाली नहीं है? वहाँ पे श्रापित नदी है। लेकिन ऐसा तो क्या है उस जगह में जो आप इतना मना कर रहे हैं? लेकिन वो श्रापित नदी है, भूतिया थोड़ी जो मुझे मार देगी। अरे मूर्ख के सरदार, उस नदी के पास जो कोई जाता ही है वो वापस नहीं आता। वो नदी उसे अपना शिकार बना लेती है। इतना कहकर वो बूढ़ा बहुत ही क्रोध से आगे चलने लगता है, लेकिन सूर्य को ये बात हजम नहीं होती। अरे, ये बूढ़ा तो मुझे पागल लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाए। थोड़ा आगे चलते ही सूर्य को वह नदी दिख जाती है। नदी की सुंदरता को देखते सूर्य खुश हो जाता है। अरे, कितनी प्यारी नदी है, देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जो गांव वाले बोलते हैं कि वो शापित है, वो क्या है समझ में नहीं आ रहा। तभी सूर्य को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये कैसी आवाज आ रही है? लगता है कोई रो रहा है। कौन है जो रो रहा है? कौन है? कौन है? तभी उसे कुछ दूर एक साधु दिखाई देता है जो बैठकर रो रहा था। फिर सूर्य उस साधु के पास जाता है और कहता है, साधु महाराज, आप कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है आपको? बेटा, वो एक भूत है, भूत। तुम मुझे बचा लो बेटा, बचा लो। वो मेरे पीछे पड़ गया है। ये आप कैसी बात कर रहे हो साधु महाराज? कौन सा भूत? तभी उस वक्त उसे एक और आवाज कानों में गूंजती है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वही डरावना बूढ़ा दिखाई देता है। बूढ़ा गुस्से से सूर्य को कहता है, ये लड़के, तुझे मैंने मना किया ना कि यहाँ पे मत आ। अरे, ये नदी तेरा शिकार बना लेगी। तुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं, पागल? अभी भी मैं कह रहा हूँ, चला जा यहाँ से। ये रहस्यमयी नदी तेरी जान ले लेगी, चला जा। अरे, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ। लेकिन तू यहाँ अभी किससे बातें कर रहा था? अरे, मैं इस साधु महाराज से बातें कर रहा था। वो बेचारे बहुत दुखी हैं। मुझे लगता है तू पागल हो गया है। यहाँ पर तो हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। सूर्य जैसे ही उस तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर सूर्य चौंक जाता है। अरे, यहाँ पर ही थे, वो कहाँ चले गए? मैं सच कह रहा हूँ चाचा। अरे, वो एक भूत प्रेत था। लड़के, तू जल्दी से यहाँ से चला जा। ये देख, सूरज ढलने को आया है। रात को तो ये जगह और भी खतरनाक हो जाती है। जिस जगह से आया है वहाँ पे वापस चला जा। हाँ हाँ चाचा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं जा रहा हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। फिर वो बूढ़ा आदमी वापस से गुस्सा करके आगे चलने लगता है और सूर्य भी अपने रास्ते चलने लगता है। सूर्य को अपने घर आते आते रात हो जाती है। घर आकर देखता है तो तभी उसकी दादी घर के मुख्य दरवाजे पे ही खड़ी थी। अरे बेटा सूर्य, तू कहाँ चला गया था?
मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। रात हो गई, तुझे पता नहीं है क्या? सूर्य मन में बोलता है। अगर दादी को सच बता दिया तो वो जान खा जाएगी। अरे दादी, वो मैं अपने दोस्त के घर गया था और वहाँ हम बात करने लग गए तो हमें पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। अच्छा हुआ तू जल्दी घर आ गया, लेकिन आइंदा कभी इतनी देर कहीं मत चले जाना। हाँ हाँ दादी, अब कभी भी नहीं जाऊंगा। अरे मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है, आप खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। तभी उसकी दादी माँ उसके लिए खाना लगाती है और सूर्य खाना खा के सोने जाता है। लेकिन उसके मन में वो बूढ़ा और गायब हुए साधु के ही विचार आ रहे थे। सूर्य मन में बोलता है, सच में उस नदी में और जंगल में कुछ तो है। मैं कल वापस उस नदी के पास जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मामला है। अगले दिन सुबह गांव में एक औरत जोर जोर से रो रही थी और उसके आसपास कई लोग भी खड़े थे। तो सूर्य वहां पे जाके एक आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब, ये औरत क्यों रो रही है? क्या हुआ है उसको? अरे इसका पति रात में उस नदी वाले जंगल में चला गया था और आज भी वापस नहीं आया। हे भगवान, आपने ये क्या किया मेरे साथ? ओ बेचारी का दुख देखा नहीं जा रहा। इस नदी के बारे में मुझे आज कैसे भी करके कुछ निर्णय लेना है। अरे सूर्य, तू वहाँ पे मत जाना, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मुझे माफ करना, लेकिन तुम वहाँ से जिंदा नहीं आओगे। अरे बेटे, उस जंगल में या नदी की ओर जो कोई भी गया है वो वापस नहीं आया। सूर्य मन में बोलता है, ये नदी के बारे में कुछ ना कुछ उपाय जरूर लगाना पड़ेगा। पहले वहाँ पे जाकर सब कुछ अच्छे से समझना होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। मैं आज रात को वहाँ पे जाता हूँ और अगर वो साधु महाराज मिल गए तो उससे कुछ पता चल सकता है। जैसे ही सूरज ढलता है और रात होती, सूर्य जंगल की ओर चला जाता है। चलते चलते कई देर हो जाती है। फिर बाद में उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसमें से अजीबोगरीब आवाज सुनाई दे रही थी। ये झोपड़ी से आवाजें कैसी सुनाई दे रही है? जरूर कुछ ना कुछ इस जंगल में मुझे पता लगाना ही होगा। उस झोपड़ी में जाकर देखता हूँ। वो झोपड़ी में जाकर देखता है तो वो तंग रह जाता है। उस झोपड़ी में वही पागल और डरावना दिखने वाला बूढ़ा कुछ मंत्र पढ़ रहा था और उसके आसपास इंसानी लाशें पड़ी हुई थी। ओम ब्रह्म राक्षस, ओम ब्रह्म राक्षस, ओम ब्रह्म राक्षस, भूतिया दे प्रसन्न हो। ये तो वही बूढ़ा है जो मुझे कल मिला था, और ये यहाँ पर किसकी बलि चढ़ाकर बैठा है? हे भूतिया दे, बस आज एक और मनुष्य की बलि चढ़ानी बाकी है आपको। उसके बाद सारी दिव्य शक्ति मेरे पास आ जाएगी और मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। हा 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 हा। सूर्य मन में बोलता है, अरे बाप रे, ये तो एक और इंसान को मारना चाहता है। मुझे यहाँ से थोड़ा दूर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसने अगर मुझे देख लिया तो मुझे भी मार डालेगा। इतना कहकर सूर्य वहाँ से दूर चलने लगता है। कुछ देर चलने के बाद वो उस रहस्यमयी नदी के पास आ जाता है। वहाँ पर वही साधु बैठकर रो रहा था। महाराज, आप अब भी यहाँ पर ही हैं? आप कल यहाँ से गायब कैसे हो गए थे? ये सब क्या हो रहा है इस जगह पर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम डरोगे तो नहीं ना बेटा, तो तुम्हें बताता हूँ। नहीं नहीं महाराज, मैं नहीं डरूंगा।
आप मुझे बताइए, मैं यही सब जानने के लिए तो इतनी रात को इस भयानक जंगल में घूम रहा हूँ। देखो बेटा, मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि एक आत्मा हूँ। आत्मा, मुझे मरे हुए कई साल बीत गए लेकिन अभी तक मुक्ति नहीं मिली। मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक उस दुष्ट को सजा नहीं मिलती। ये बात सुनकर सूर्य तो चौंक जाता है और साधु को कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन कौन है वो पापी? मुझे जिसने मारा वो पापी और कोई नहीं बल्कि मेरा सगा भाई है। बहुत साल पहले की बात है। इस गांव में मेरे पिताजी एक मंदिर के पुजारी थे और हम दोनों भी उनके साथ रहते थे। मेरा भाई बचपन से ही सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्म राक्षस को प्रसन्न करने के लिए इंसानों की बलि देना शुरू कर दिया। मुझे ये बात पता चली तो मैंने पिताजी को बताया। पिताजी ने तुरंत उसे घर से निकाल दिया और बाद में वो इस जंगल में आकर फिर से ब्रह्म राक्षस को बलि चढ़ाना शुरू कर देता है। एक बार मैं इस नदी में स्नान करने के लिए आया तो वो मुझे देख लेता है और मुझे यहीं मार देता है और तब से मेरी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। ये बात सुनकर सूर्य चौंक जाता है। ओह, तो ऐसी बात है। लेकिन ये नदी का क्या चक्कर है बाबा? ये नदी से लोग इतना क्यों डरते हैं और इसे लोग श्रापित नदी क्यों कहते हैं? ये नदी बेटा कोई श्रापित नहीं है, वो भी उसी का ही काम है। वो अपनी दिव्य शक्तियों की वजह से नदी के अंदर चुपकर बैठा रहता है। जब भी कोई पानी पीने आता है तब उसकी जान ले लेता है और ब्रह्म राक्षस को उसकी बलि चढ़ा देता है। इसलिए गांव वाले यहाँ आने से डरते हैं। आज उस पापी को सिर्फ एक बलि चढ़ानी है। अगर वो ये कर देता है तो उसे सर्वशक्तिमान का वरदान मिल जाएगा। जब तक उस पापी को सजा नहीं मिलेगी तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। आज अगर उसने अपना किसी को शिकार बना लिया तो वो सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। नहीं नहीं, मैं अब किसी और बलि नहीं चढ़ने दूंगा। मैं गांव वालों के साथ मिलकर उसे मरवा देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, वो ऐसे नहीं मरेगा। वो बहुत ही शक्तिमान है। जैसे ही तुम उस पे प्रहार करोगे तो वो गायब हो जाएगा और तुम्हारी जान ले लेगा। लेकिन तो अब इससे छुटकारा कैसे पाए? क्या उपाय है कुछ उसका? उसका उपाय सिर्फ एक ही है। उस नदी के पार उदयनगर नाम का एक राज्य है। वहाँ पर शिवजी का एक मंदिर है। उस मंदिर में अमृत जल है। वो जल अगर तुम उस पर शिवजी का नाम लेके चुपके से उसके ऊपर डाल दोगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए जलकर भस्म हो जाएगा। बाद में मेरी आत्मा को भी शांति मिलेगी और गांव वाले भी अच्छे से अपना जीवन जी सकते हैं। मैं सुबह ही वहाँ जाता हूँ और वो अमृत लेकर आता हूँ। इतना कहकर सूर्य वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सुबह सूर्य अमृत जल लेने जाता है। नमस्कार पुजारी जी, मैं नदी के उस पार वाले गांव से आया हूँ। मुझे एक लोटा अमृत जल दे दो। मुझे अमृत जल की जरूरत है। नमस्कार बेटा, अभी तुम्हें जल देता हूँ, रुको। वहाँ से जल लेकर सूर्य उस बूढ़े की झोपड़ी के पास जाता है। तभी वो बूढ़ा तपस्या कर रहा था ब्रह्म राक्षस की। ओम नमः शिवाय। इतना कहकर सूर्य सारा अमृत जल उसके ऊपर डाल देता है और वो बूढ़ा एक आग में जलने लगता है।
ए दुष्ट लड़के, ये तूने अच्छा नहीं किया। इतना बोलते ही वो भस्म हो जाता है। तभी उसके सामने वो साधु प्रकट होते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। भगवान पूरी जिंदगी तुम्हारा भला करे। इतना कहकर वो साधु आलोकित हो जाते हैं। बाद में गांव में सूर्य को पुरस्कार मिलता है और सारे गांव वाले सूर्य की तारीफ करते हैं और वो नदी और जंगल अब पहले जैसे ही पवित्र हो